हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल सौरभ सर मैथमेटिक्स में। दोस्तों, जनरल साइंस वन लाइनर क्वेश्चंस की सीरीज जो आपके लिए कराई जा रही है उसका ये पार्ट नंबर 12 है। दोस्तों, इस सीरीज में 40 क्वेश्चंस को फटाफट अंदाज में कवर किया जाएगा, जिसमें कि आपको लास्ट में 2 क्वेश्चंस का आंसर भी पूछा जाएगा। उसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों, यदि आप यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, रेलवे एनटीपीसी, एसएससी जीडी, एसएससी एसआई, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम्स आदि की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। इस तरह के और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पास में बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे कि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। प्रश्न संख्या 1 है, एंगस्ट्रॉम क्या नापता है? एंगस्ट्रम क्या नापता है? तो तरंग दैर्ध्य को नापता है। अगला प्रश्न है, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक पहुंच सके? तो 36 से 45 डिग्री के कोण पर यदि उसे मारेंगे तो वह अधिक दूरी तक पहुंच जाएगी। अगला प्रश्न है, ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही को सोखने में शामिल है। तो केशिकीय अभिक्रिया परिघटना, जो कोशिका अभिक्रिया की परिघटना होती है, केशिकात्व वाली जो परिघटना, वह इसमें स्याही को सोखने के लिए शामिल है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। प्रश्न है अगला, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती रहती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण तैरती रहती है। अगला प्रश्न है, बर्नौली प्रमेय आधारित है। तो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित बर्नौली प्रमेय है। अगला प्रश्न है, विभिन्न भिन्न द्रव्यमान के 2 पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है तो दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ ही पहुंचेंगे। ये इनकी वो होती है कि यदि निर्वात में एक पत्थर को और एक पत्ते को, किसी दोनों को अगर नीचे गिराया जाता है एक समान दूरी से, तो उनको नीचे जाने में समान समय लगेगा। अगला प्रश्न है, 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि यहाँ परमाणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। अगला प्रश्न है, दूध से मक्खन निकाल लेने पर क्या होता है? तो दूध से मक्खन निकाल लेने पर दूध का घनत्व घट जाता है। अगला प्रश्न है, धक्का सह प्राय स्टील के बनाए जाते हैं क्योंकि उनकी प्रत्यास्थता अधिक होती है। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी कोणीय चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? तो अपने हाथ बाहर की तरफ फैला देने चाहिए, जिससे कि उसकी घूर्णी चाल कम हो जाएगी। अगला प्रश्न है, अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता रहता है, क्यों? तो नमक के घोल का घनत्व अंडे के घोल के घनत्व से अधिक होता है, इस वजह से अंडा तैरता रहता है नमक के घोल में। अगला प्रश्न है, तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडल का दाब सहसा कम हो जाता है तो तूफान की भविष्यवाणी कर दी जाती है। अगला प्रश्न है, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा होती है तो कौन सी ऊर्जा होती है? वह स्थितिज ऊर्जा होती है घड़ी की सुई में, घड़ी के स्प्रिंग में। अगला प्रश्न है, भारहीनता होती है तो गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति भारहीनता कहलाती है। यानी कि अगर गुरुत्व खत्म हो जाए तो कोई चीज़ यदि है तो वो वायुमंडल में तैरने लगती है। जैसे कि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण ना होने के कारण अंतरिक्ष यात्री तैरते रहते हैं उसमें बिना किसी फोर्स के, उनका वजन जो है बिल्कुल ही शून्य के समान हो जाता है, तो गुरुत्वाकर्षण की स्थिति शून्य हो जाती है। इसी वजह से वह भारहीनता का कारण होता है। और यदि हम अगर जमीन पर हैं, पृथ्वी पर हैं, तो पृथ्वी अपनी ओर हर चीज़ को खींचती है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हम पृथ्वी से ऊपर नहीं ज़्यादा देर रह पाते हैं। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, स्वचालित एक कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है तो बैटरी से ऊर्जा मिलती है। अगला प्रश्न है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो क्या होता है? तो उसके भार घट जाता है लेकिन द्रव्यमान उतना ही रहता है। अगला प्रश्न है, किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है, ये याद रखिएगा। क्यूसेक से क्या नापा जाता है? तो जल का बहाव क्यूसेक से नापा जाता है। अगला प्रश्न है, पास्कल इकाई है तो पास्कल दाब की इकाई है। अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर में भोजन तेजी से पकता है क्योंकि वायुदाब में वृद्धि क्वथनांक को बढ़ा देती है। इससे अगला प्रश्न है, मिट्टी में
किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो वाष्पीकरण की क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है। मिट्टी का जो बर्तन होता है उसमें वाष्पीकरण की क्रिया के कारण जल ठंडा होता है। अगला प्रश्न है, ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? तो केवल उच्च तरंगदैर्ध्य की विकिरण को अवशोषित कर सकती है। इससे अगला प्रश्न है, यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो अपेक्षित आर्द्रता घट जाती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सी मापने हेतु उपयुक्त हो वह पूर्ण विकिरण पायरोमीटर कहलाता है। अगला प्रश्न है, एक श्वेत और चिकनी सतह कैसी होती है? ताप की खराब अवशोषक और अच्छी परावर्तक होती है। यदि जो श्वेत इसीलिए गर्मी के दिनों में सब श्वेत वस्त्र पहने जाते हैं जिससे कि वह प्रकाश को और धूप को परावर्तित कर देती है और कम से कम गर्मी उस श्वेत वस्त्रों में लगती है। अगला प्रश्न है, खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? तो काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है इसलिए उसको काला छोड़ दिया जाता है जिससे कि वह नीचे से लगने वाली ऊष्मा को अधिक से अधिक अवशोषित कर सके। अगला प्रश्न है, गर्मियों में सफ़ेद कपड़ा पहनना आरामदेह है क्योंकि ये अपने ऊपर पड़ने वाली सभी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? तो किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा हो वह पिंड के द्रव्य पर निर्भर करती है। इससे अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। इस वजह से प्रेशर कुकर में खाना बहुत ही जल्द बन जाता है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पास में बेल आइकन को दबाएं जिससे कि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और यदि दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है जिसमें आपको सभी वीडियोज़ का जो भी हमारी वीडियो हैं उनके सभी के आपको PDF उपलब्ध कराए जा रहे हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। अगला प्रश्न है, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ जाता है। इससे अगला प्रश्न है, कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब हो वह काला और खुरदरा होता है तो वह ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है। अगला प्रश्न है, कमरे को ठंडा किया जाता है तो संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरा ठंडा हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 34 है, गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है क्योंकि हमारा पसीना तेज़ी से वाष्पीकृत हो जाता है। इससे हमें लगता है कि हाँ, हमें अब गर्मी नहीं लग रही है और आराम महसूस होने लगता है। तो उसमें क्या होता है कि पसीना हमारा वाष्पीकृत होता रहता है। यदि पंखा बंद हो जाए तो हमें पसीना वाष्पीकृत होना कम हो जाता है और इसी वजह से हमें गर्मी लगने लगती है। अगला प्रश्न है, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो कौन सा परिवर्तन होता है? तो क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घट जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य की सतह का ताप कितना होता है? तो दोस्तों इसे याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत सी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो सूर्य की सतह का ताप 6000 डिग्री केल्विन होता है। अगला प्रश्न है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ऊर्जा संरक्षण की पुष्टि करता है। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? तो थर्मोस्टेट का कार्य एक समान तापमान बनाए रखना रेफ्रिजरेटर में कार्य होता है। अगला प्रश्न है, समतापीय परिवर्तन में क्या होता है? ताप अपरिवर्तित रहता है समतापीय परिवर्तन में। अगला प्रश्न है, रुद्धोष्म परिवर्तन में क्या होता है? तो ऊष्मा अपरिवर्तित रहती है रुद्धोष्म परिवर्तन में। अगला प्रश्न है जिसका आपको हमारे कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, आवृत्ति की इकाई क्या है? यदि आप हमारी वीडियोस को अच्छी तरह देखते हैं तो आप इन क्वेश्चंस का जवाब अच्छे से दे पाएंगे। आवृत्ति की इकाई क्या है? तो आवृत्ति की इकाई आपको हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बतानी है। इससे अगला प्रश्न है, यदि आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, यदि नहीं पता है तो हमारे इससे पिछले वाला वीडियो जो जनरल साइंस का वीडियो नंबर 11 है उसको देखें, उसमें आपको ये आंसर मिल जाएगा। इससे अगला प्रश्न है, बादलों की चमक पहले और गर्जन बाद में सुनाई देती है, इसका क्या कारण है? इसका यदि आप आंसर जानते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड करें, और यदि नहीं जानते हैं तो इसको जानना चाहते हैं तो हमारे आने वाले वीडियो का इंतज़ार करें, उसमें इसको निहित किया गया है। तो दोस्तों, ये थे
40 क्वेश्चंस और प्लस में 2 क्वेश्चंस आपके लिए क्वेरी के लिए जो बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों आपकी तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, इनको देखना ना भूलें। और यदि आपको एक बार में याद नहीं होते हैं तो बार बार वीडियोस को देखते रहें और लाइक शेयर कमेंट करते रहें, अपने दोस्तों की भी तैयारी कराते रहें। दोस्तों थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।